30/6/2012, ठीक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर फ्रेश कंप्लेंट फाइल की है। ये आईपीसी के सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें भी सबसे बड़ा घपला क्या हो रहा है कि जो अखिलेश दास गुप्ता की वाइफ हैं, इनको जो है वो डायरेक्टर शो किया गया है। ये देखिए 25वें नंबर पे, और ये 28/12/1998 से 25/12/2001 तक इनकी वाइफ जो हैं वो एज ए डायरेक्टर शो करी गई हैं। ये डायरेक्टर्स जो शो की गई हैं, इसके जो चेयरमैन शो किए गए हैं उनके भी प्रूफ हैं। हाँ, उन सबके प्रूफ है मेरे पास। वो भी लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ी इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा खिला के क्या काम कराया गया है कि जिस पीरियड में ये हेर फेर हुआ है सारा बैंक का, उस समय इनकी वाइफ चेयरमैन थी और इंटेंशनली बैंक से पैसा जो है वो साइफन किया गया। वो सबसे आखिरी में डॉक्टर विजय सिन्हा का लेटर लगा हुआ है, वो अपने आप इंडिकेट कर रहा है। अब इस पीरियड में 28/12/1998 से 25/12/2001 तक अलका दास को इन्होंने डायरेक्टर शो किया है, जबकि आरबीआई विजिलेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें ये पहले ही जवाब दे चुकी है कि जिस समय बैंक शेड्यूल हुई थी, ये देखिए, एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिसेज अलका दास गुप्ता वाज द चेयरपर्सन of the bank when the bank was included in the list of scheduled bank। ये आरबीआई विजिलेंस का लेटर है जिसमें इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि अलका दास गुप्ता चेयरमैन थी। 17/8/2001 को बोर्ड के रिजोल्यूशन से जो है उस बैंक को शेड्यूल किया गया। ये लिस्ट ऑफ प्रमोटर्स और ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह दी है, किस पीरियड से किस पीरियड तक कौन कौन रहा है। तो इसमें साफ ये इंडिकेट हो रहा है कि जिस पीरियड में इनको ये डायरेक्टर शो किया गया है, उस पीरियड में ये बैंक की चेयरमैन थी। जब ये बैंक की चेयरमैन थी, इट मींस ये हो गया कि इनको इस कंप्लेन में चेयरमैन में क्यों नहीं रखा गया, सिर्फ इसलिए कि इनको बचाने के लिए कि इनके पर पेनल्टी वगैरह हो जाए और इनको उम्र कैद वगैरह जो भी सजाएं हैं वो ना हो। क्लियर हो गया आपको। दूसरी चीज इस के अंदर साफ साफ ये बात कही गई है इस रिपोर्ट्स के अंदर कि एमवी कंसल्टेंट जो है एक फ्रॉड फेक अकाउंट है जिससे पैसा साइफन किया गया बैंक से। आरबीआई ने सब कुछ किया, तो उसमें इनकी मिसेस का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ 1 से 25 लेके 1 से 26 लेके आरबीआई ने इस तरह से किया है। दूसरी चीज़, मेरा सबसे बड़ा कहने का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके किस उस पर कमिटमेंट पे विश्वास कर रही है कि जो आदमी जब से बैंक खुली है तब से वो फ्रॉड कर रहा है और वो कह रहा है कि अब मैं फ्रॉड नहीं करूँगा। तो ये कोई मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही बात को। मेरे पास 2004 तक का एक एक बैंक का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, जब से बैंक खुली है तब से किस डेट में कितने अकाउंट थे, क्या है कि इन्होंने नोएडा से पैसा लिया, अपनी बुक्स में शो नहीं किया। वो सारी की सारी चीज़ें अब इनकी जो ऑडिट हुआ है, एक स्पेशल ऑडिट भी हुआ है इनका, वो सिंह एंड रस्तोगी करके है, उसने भी बताया कि 64 करोड़ रुपए का इस डेट में डिफरेंस है। जैसे 2007 के अंदर 20 करोड़ रुपए का इन्होंने डिफरेंस बताया, 2005 और 6 के अंदर। ये सब चीज़ें मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शुरू से कहता आ रहा हूँ और कि मेरे पास प्रूफ्स हैं सारे कि इन्होंने बड़ी बड़ी अथॉरिटी से पैसा लिया और वो अपनी बुक्स में शो नहीं किया है। ऐसे ही ओशो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, अखिलेश दास गुप्ता की बाबू बनारसी दास है, विराज कंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी की सारी फर्म जितनी भी हैं, इन सब ने फेक लोन्स वगैरह क्रिएट करके बैंक से पैसा साइफन किया है। ये सारे के सारे प्रूफ इसके अंदर लगे हुए हैं। आप ये डॉक्टर विजय सिन्हा का लेटर है जिसमें इन्होंने 2001 में दिखाया है कि बैंक से 38.50 करोड़ रुपए बैंक से साफ हो गया। तो इस पीरियड में आपको मैंने दिखा दिया कि मिसेस अलका दास गुप्ता चेयरमैन थी, तो उसको रिजर्व बैंक ने काहे के लिए उनको डायरेक्टर शो किया है, सिर्फ इसलिए कि ये बच जाए, इनको सिर्फ पेनल्टी लग जाए और इनको जेल ना हो। तो ये सब तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा भाई, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ये बताइए, अभी आपने जो रिसेंट वो बताया है कि इनको डायरेक्टर बनाया गया है, तो डायरेक्टर होने के इसमें जब ये शो किए हैं तो ये क्या इन्होंने दिया है कि हमारे एक्सेप्ट कैसे किए हैं कि कितने रुपए घोटाला इन्होंने एक्सेप्ट किया है? ये रिजर्व बैंक का, ये डॉक्टर विजय सिन्हा का ये लेटर लगा हुआ है कि 38.50 करोड़ रुपए का घोटाला है। मेरा कहने का मतलब है जो ये लिस्ट लगी हुई है पूरी, ये तो इन्होंने कमिटी कर लिया कि 2001 में बैंक से 38 करोड़ रुपए साफ हो गए। जो इसमें लिस्ट लगी हुई है, जो कायदे से बनाओ यार, तुम हाथ में पकड़े हो। अरे वो कायदे से बना रहा हूँ मैं, जो मेरे पास प्रूफ्स हैं। उसके अलावा देखिए 64 करोड़ रुपए ये दिया हुआ है कि बेनामी लोन्स वगैरह
क्रिएट कर दिए इन्होंने, तो ये घोटाला तो कई सौ करोड़ रुपए का चला जाएगा। और इसके अलावा जो इन्होंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जैसे यूपी कुछ के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिसमें इन्होंने अपने पैसे को यहाँ से निकालने के बाद उसमें शो किया, उससे निकाल लिया, जैसे पे ऑर्डर जो बना, जैसे हाँ। आप अग्रवाल वो बता रहे हैं, जैसे एक ओशो इंडस्ट्रीज हो गई हाँ। प्रति, ये आप ये देखिए यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ। ये गणपति एसोसिएट्स, ओशो एसोसिएट्स हो गई, श्री लाल सिंह, इन सब अकाउंटों में क्या हुआ कि सबसे बड़ा क्राइम क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट इनको लोन दिया गया और वो लोन जो है वो बोरोवर के पास नहीं पहुंचा, वो लोन जो है वो बैंक में चला गया। इसी तरह आप आखिरी में देखेंगे ये सब देखिए, जैसे 6400 करोड़ रुपए, 64 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, ये सब है। ये पूरा डिटेल आपको जब पढ़ेंगे आप, ये बाउचर्स के डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि जो सिंगल साइड एंट्री हुई, आज तक कभी भी हिंदुस्तान के अंदर सिंगल साइड एंट्री नहीं होती है। इन्होंने क्या किया है कि अपने यहाँ हेड ऑफिस में तो एंट्री मार ली, लेकिन उसकी एंट्री जो है वो नोएडा ब्रांच में या पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं करी है। जैसे इनकी उसमें आखिरी में डिटेल दिया हुआ है, किसी ब्रांच के अंदर 50 करोड़ का डिफरेंस खड़ा हुआ है, किसी में 36 करोड़ रुपए का डिफरेंस खड़ा हुआ है। ये सारा का सारा फ्रॉड है कि ये दिखाते हैं रिजर्व बैंक को कि हमारे पास इतना पैसा यहाँ पे जमा हो गया, जबकि वो बेसिकली वो पैसा जमा ही नहीं हुआ है। ये सब मैनिपुलेशन चल रहा है इनका पूरे रिकॉर्ड्स के अंदर। दूसरी चीज, एक और सबसे बड़ी बात इसमें आपको देखना है कि जो अखिलेश दास गुप्ता ने इलाहाबाद बैंक और अपनी फर्म्स पे लोन लिया है, उसका पैसा भी इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो फेक लोन क्रिएट करके उनकी इंस्टॉलमेंट दे रही है, उनको पैसा ट्रांसफर कर रही है एचडीएफसी और इन सब के थ्रू। ओके। ये अपने लोन को भी अपने वहाँ अपनी बैंक से करके उसको, हाँ, उसकी किस्तें देते हाँ, हैं। और ये चीज मैं शुरू से कह रहा हूं कि यही चीज इन्होंने इंडियन बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के साथ करी थी, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए आज की तारीख तक खड़ा हुआ है। आप ये बताइए, किसी भी बैंक को जब किसी बैंक से पैसा लेना होगा तो वो क्या उससे पैसा नहीं लेगी? सन 2000 से लेके आज तक 4.5 करोड़ रुपए इनको बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से लेना है, वो इन्होंने आज तक नहीं लिया, वो भी अनरिकंसाइल अमाउंट में खड़ा हुआ है। जो फर्म पे ये पेमेंट करते थे उसका एक प्रोसीजर बता दीजिए, कैसे वो फर्म से कैंसिलेशन करते थे और उस फर्म को कैसे कैश आउट करके वो अपने पास मंगा लेते थे। ये देखिए, ये इन्होंने साफ साफ इसमें दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल ओशो इंडस्ट्रीज का दिया हुआ है इन्होंने क्या किया कि प्रतीक अग्रवाल करके उस फर्म के उसके लैंड के मालिक हैं, उनको इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब वो लोन इनको उसका पे ऑर्डर दे दिया, उस पे ऑर्डर को कैंसिल किया और वो पे ऑर्डर का जो अमाउंट है वो अपने जो डिफरेंट अकाउंट्स खड़े हुए हैं उसमें कैश करके डाल लिया। मतलब बोरोवर से कोई कंसर्न नहीं करी गई, बोरोवर को कुछ पता ही नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसे भी कुछ ऐसे लोन है जिस पे मिनिमम पे ऑर्डर पे मैक्सिमम कल से कैश दिए गए हों। ऐसे बहुत सारे आपके इसमें पूरी लिस्ट लगी हुई है, पूरी आउटस्टैंडिंग की लिस्ट लगी हुई है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि जब इसको टटोला जाएगा तो बहुत लंबा फ्रॉड निकलेगा। अभी आरबीआई ने जब दोबारा कुल मिलाकर के आपके समझ से कितने करोड़ रुपए के ये मेरे हिसाब से 400-500 करोड़ रुपए से नीचे का हेरफेर नहीं है। ये हाँ जी, 4 से 500 करोड़ और करीब 8 से 10,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार कह रही है। ओके, यानी 8 से 10,000 करोड़ रुपए की मनी लैंडिंग के रूप में जो भी फ्रॉड करके जो मनी लैंडिंग खड़ी की गई है, हाँ जी, हाँ जी, वो भी इसी तरीके से कैश करके ही खड़ी हाँ, की वो गई है। इन्होंने ये उसका लिए उन्होंने ये प्रोसीजर किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि 50,000 रुपए से ऊपर का कैश से डीडी का पे ऑर्डर नहीं बनेगा। तो इन्होंने एक ही पार्टी के एक ही बाउचर के ऊपर जैसे 10 लाख रुपए का पे ऑर्डर बनाना है तो उससे कैश ले